रसना निस दिन भज हरि नाम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। रसना निस दिन भज हरि नाम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम भजो। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। रसना निस दिन भज हरि नाम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। दोनों सुख कर आनंद धाम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम भजो। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। कान्हा याचित चोर कहो या रघुवर नंद किशोर कहो। कान्हा याचित चोर कहो या रघुवर नंद किशोर कहो। प्रतिदिन बोलो आठों याम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम भजो। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। रसना निस दिन भज हरि नाम। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम भजो। राम कृष्ण श्री कृष्ण राम। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बड़ा ही सुंदर टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा संगीत की थ्योरी पे निर्भर है, संगीत की थ्योरी से रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो है साउंड, ध्वनि। हम वातावरण में अपने कानों के माध्यम से अनेक प्रकार की साउंड को सुनते हैं, जिस तरह पंखे का चलना, गाड़ी का चलना, घोड़े की टप टप का सुनाई देना। इस प्रकार हम अनेक प्रकार की ध्वनियों को निर्जीव और संजीव जीवों के द्वारा हम सुनते हैं। निर्जीव और संजीव जिसे हम नॉन लिविंग और लिविंग, इस प्रकार के से हम सुनते हैं, जो लिविंग में हैं और जो जड़ हैं। अब जड़ जो है वो है, जड़ तत्व है वो है पदार्थ, और जो लिविंग है जिस तरह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव भी उसके अंदर आ गया, हम इनके द्वारा ध्वनि को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अब संगीत में ध्वनि का जो उपयोग है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्वनि के बिना संगीत नहीं है। अगर ध्वनि नहीं तो संगीत भी नहीं, और संगीत जो है वो ध्वनि के ऊपर ही निर्भर है। ध्वनि के कारण ही संगीत है। अगर ध्वनि नहीं, साउंड नहीं, तो संगीत नहीं हो सकता। अब हम इस ध्वनि को
कितने अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों में सुनते हैं। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र ऑर्केस्ट्रा के अंदर यूज़ किए जाते हैं और कलाकारों के माध्यम से, संगीतकारों के माध्यम से उन वाद्य यंत्रों में मीठी मीठी कंपोजिशन तैयार की जाती है और ध्वनि का निर्माण किया जाता है, रागों का निर्माण किया जाता है, साउंड का निर्माण किया जाता है, जो कान को बड़ा ही सुंदर लगती है। जब कानों से सुनते हैं तो हमारे अंदर से, मन से अनेक भावों को प्राकट्य होता है। तो ये जो ध्वनि है ये संगीत के अंदर बैकबोन का काम करती है। संगीत की जो रीढ़ की हड्डी है वो है ध्वनि। ध्वनि से मैंने पीछे की कक्षाओं में बताया है, दो चीज़ें प्रकट होती हैं, स्वर व ताल। अब ये ध्वनि जो साउंड उत्पन्न करने के जो तत्व है, मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं, वाद्य यंत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। हमारे संसार में जो विज्ञान के अनुसार पदार्थ जो माने गए हैं वो 3 माने गए हैं और तीसरा जो चौथा पदार्थ है उसे प्लाज्मा कहा गया है। जिसे ये 3 पदार्थ जो विज्ञान के अनुसार माने गए हैं, पहला पदार्थ है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है गैस। और चौथा जो पदार्थ विज्ञान के अनुसार माना गया है वो है प्लाज्मा, जिसे हम सुकोमल कह देते हैं। सुकोमल, या जिस तरह से फूलों की पत्तियों को अगर हम टच करें तो वहाँ से कोमल कोमल लगता है, और जिस तरह कुछ पेड़ पौधों के पत्तों को हम, या किसान जो खेतों में नरमा और कपास उगाते हैं तो हम जब नरमा जो पदार्थ जो तत्व बनता है उसको हम छूते हैं तो वो बड़ा ही मुलायम मुलायम सा होता है। इस प्रकार से प्लाज्मा, जिस तरह से तीनों पदार्थों का यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस का मिला जुला रूप जो होता है सुकोमल यानी कि कोमल, इन चौथा प्रकार बनाया गया है प्लाज्मा। तो पहला जो संसार के अंदर जो विज्ञान के अनुसार पदार्थ माना गया है वो ठोस, दूसरा माना गया है द्रव्य और तीसरा माना गया है गैस। तो ये अनेक प्रकार के, ये इतने 3 प्रकार के या 4 प्रकार के पदार्थों से अनेक प्रकार के, जिस तरह से हम धातुएं देखते हैं, कुछ धातुएं ठोस हैं, कुछ धातुएं धातु है जो थोड़ी सी नरम है, और जिस तरह से लकड़ी को देखा जाए तो वो ठोस भी है, लेकिन वो लोहे के अनुसार देखा जाए तो उससे थोड़ा कम यानी कि ठोस गिनती में आता है। इस प्रकार जो वाद्य यंत्रों का जो निर्माण किया गया है, इन्हीं इस धातुओं का प्रयोग किया गया है, और अनेक प्रकार की जो जिस तरह से लोहे की तार से, तार के माध्यम से सितार को बनाया गया, वीणा को बनाया गया, और लकड़ी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से पदार्थों में से साउंड को निकाला गया। तो ये जो पदार्थों में से साउंड निकाला जाता है, इसमें से जो वाद्य यंत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। यानी कि 4 प्रकार के हमारे पदार्थ और 4 प्रकार के ही हमारे वाद्यों का जो वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। उसमें से जो पहला जो प्रकार आता है वाद्य यंत्रों का वो होता है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र यानी कि जो धातु से तार को निकाला गया, लोहे की धातु से मान लो मेटल से तार को निकाला गया और तार के माध्यम से अनेक वाद्य यंत्रों का निर्माण किया गया। जिसमें से तत्वाद्यों में जो वाद्य यंत्र आते हैं वो पहला जो वाद्य यंत्र, जिस तरह से हम सितार को सुनते हैं, उससे पहले प्राचीन काल में हम वीणा को सुनते हैं। वीणा, सितार, गिटार, वीणा, सितार, गिटार, संतूर, वायलिन, बेला, इस प्रकार से तत्वाद्य यंत्रों के द्वारा तत्वाद्य यंत्रों का निर्माण किया गया। किससे? लोहे की धातु से और लकड़ी का प्रयोग करके। यानी कि लोहे की तार निकाली गई और तार से फिर लकड़ी का वो जो सितार का स्वरूप, आप सर्च मारना गूगल पे, सितार का, वीणा का स्वरूप कैसा होता है। लकड़ी का ढांचा तैयार करके कारीगरों ने वीणा का स्वरूप दिया और सारंगी का स्वरूप दिया और बेला का स्वरूप दिया। दूसरा जो प्रकार आता है वो है सुशील वाद्य यंत्र।
सुशीर वाद्य यंत्र में वायु के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इसमें भी वायु माध्यम जो होता है वो वायु होता है। वायु के रूप में जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है उसमें से जो पहला वाद्य यंत्र आता है वो है हारमोनियम, या जिसे हम फ्लूट भी कह सकते हैं। फ्लूट, शहनाई और बीन, बांसुरी इत्यादि, इस प्रकार से वाद्य यंत्रों का निर्माण किया गया। बांस लिया गया, लकड़ी का बांस थोड़ा सा ठोस है और उसमें से 6 सुराख निकाले गए और बांसुरी का निर्माण किया गया, और जिससे हम एक अलग प्रकार की साउंड, सितार के जब हम साउंड सुनते हैं तो उसकी साउंड अलग होती है, उसकी ध्वनि अलग होती है, ध्वनि का प्रकार अलग होता है, डिफरेंस अलग होता है। और जब हम सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि बांसुरी के अंदर हम ध्वनि को, साउंड को सुनते हैं तो उसका प्रकार अलग होता है। ये देखिए, ये अलग अलग साउंड है, देखो कितना फ़र्क है, डिफरेंस। जब हम कानों से सुनते हैं, सुनने वाला बता देता है कि ये बांसुरी का ध्वनि है, बांसुरी से ये सुर बजाए जा रहे हैं, ये जो सुर बजाए जा रहे हैं ये सितार से बजाए जा रहे हैं। ये जो बीन है, बीन बजाई जाती है, वो है तो फूंक का वाद्य यंत्र, लेकिन ध्वनि का कितना डिफरेंस है। ध्वनि, मैं ध्वनि के ऊपर बोल रहा हूँ, ध्वनि की बारीकी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सुशीर वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्रों की ध्वनि आपस में, जो सुशीर वाद्य यंत्र उनकी ध्वनि जो डिफरेंस है उसको देखिए, एक वाद्य यंत्र से कौन सी ध्वनि, किस प्रकार की क्वालिटी प्रकट हो रही है ध्वनि की, और बीन से हमारी किस प्रकार की ध्वनि प्रकट हो रही है, शहनाई से किस प्रकार की साउंड ध्वनि प्रकट हो रही है। और उस ध्वनि के माध्यम से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम, अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एक गीत में बजाए जाते हैं, तब जाके एक गीत का निर्माण होता है। अब तीसरा जो वाद्य यंत्र आता है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र जिससे ताल का प्रयोग किया जाता है। ये चारों जो पदार्थ हैं, ठोस, द्रव्य और लिक्विड और प्लाज्मा, ये चारों के चारों पदार्थ वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं साइंस को इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो रिलेशन है, जो आपस में सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो मैं स्थापित करना चाहता हूँ उसके बीच में। साइंस को इसलिए मैंने इसके अंदर जोड़ा कि देखिए, संगीत के साथ साइंस का कितना मिश्रण है। ठीक है, ठोस, द्रव्य और लिक्विड और प्लाज्मा वो पदार्थ हैं, वो पदार्थों का मूल स्वरूप है। और उन पदार्थों से अनेक, जिस तरह से मेटल बनी, मेटल, लोहे, धातु, मैंने इत्यादि के बारे में नाम लिया। आप साइंस के टीचर्स के माध्यम से आप उनके बारीकी में जाते हो, मैं उतना बारीकी में नहीं जाऊंगा, मैं तो संगीत की बात करूंगा। तो मैंने विज्ञान को इसके साथ जोड़ा है, यानी कि साइंस को जोड़ा है। तो संगीत को ये ना माने कि संगीत में साइंस नहीं है। संगीत अपने आप में एक साइंस को प्रकट करने वाला बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए, अवनद वाद्य यंत्र जो ताल को प्रकट करते हैं, ताल को, उसमें से देखो हमने धातु को, लकड़ी का प्रयोग किया और चमड़े का प्रयोग किया, किसी पशु के चमड़े का प्रयोग किया और उसके दोनों तरफ लगाए, और जिससे ढोलक का निर्माण हुआ, और ढोलक से मीठे ध्वनि को जो प्रकट किया गया, जो इससे ताल का निर्माण हुआ। यानी कि चमड़े के द्वारा जो वाद्य यंत्र तैयार किए जाते हैं, चमड़े और लकड़ी के द्वारा जो वाद्य यंत्र, ऐसे लोहे के अंदर भी, लोहे के साथ भी चमड़े को प्रयोग किया जाता है, जिसे नगारा कहते हैं। नगारा जो लोहे का ढांचा होता है, उसके ऊपर चमड़े का कूड़ा चढ़ाया जाता है और फिर नगारा बनता है। हमारा तबला, जिसमें हम स्टील भी यूज़ करते हैं, धामा होता है जो बेस बजाया जाता है, और कईयों में लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है धामे के अंदर। और सबसे जो बढ़िया जो साउंड आती है वो कांसे का जो बर्तन होता है, भांडा होता है, बर्तन होता है, उसके अंदर जब कूड़ा मनाया जाता है तो उसमें सबसे मीठी जो आवाज़ है उसमें से प्रकट होती है। जो कांसे का जो सप्त धातुओं का जो निर्माण होता है, उसके ऊपर चमड़ा बना के तब जो तबला तैयार किया जाता है, वो सबसे बढ़िया तबला बनाया जाता है। जिसे ये जो कैटेगरी आती है अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है। चमड़े के द्वारा जो, चमड़े और लकड़ी के द्वारा, जो धातु के द्वारा जो प्रयोग करके जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है,
वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। चौथा जो वाद्य यंत्र जो प्रकार है वो है घन वाद्य यंत्र, जो एक ही धातु के आपस में चोट कर कर साउंड को प्रयोग किया जाता है, साउंड उत्पन्न की जाती है और संगीत में प्रयोग की जाती है। तो ऐसे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र जिसमें धातु भी है, लकड़ी की खड़ताल भी है और झांझ भी है, मंजीरा भी है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रिकॉशंस के रूप में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाए, निराकस भी है, खंजरी भी है और खड़ताल भी है। और जिस तरह से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, एक एग होता है, जिस तरह से एग का निर्माण होता है उसमें से इस प्रकार से अनेक प्रकार के छोटे छोटे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं जो प्रिकॉशंस के रूप में साउंड का निर्माण करते हैं, जो बैकग्राउंड साउंड के अंदर निर्माण किया जाता है, हम अनेक गानों में सुनते हैं। तो अब पांचवा जो प्रकार चला है वो है इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र, जिस तरह से सिंथेसाइजर का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रिक जो वाद्य यंत्र है, जिसे कहते हैं अपने विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो बनाया गया वाद्य यंत्र है, जिस तरह से आजकल बहुत से विद्युत ऊर्जा के रूप में पैड है, सिंथेसाइजर है, ऐसे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण किया गया है। तो आज का जो चैप्टर है वाद्य यंत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो पहला है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र और तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र और चौथा है घन वाद्य यंत्र और पांचवा प्रकार है वो है इलेक्ट्रिक, जो आज के आधुनिक युग की देन है। आज के लिए इतना ही। ध्वनि के ऊपर बहुत ही विस्तृत तरीके से आगे का जो वीडियो मैं लेके आऊँगा, इस प्रकार बने रहिए। आज के लिए इतना ही। ध्वनि के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं आज के लिए लेके आया हूँ और साथ में इसके अंदर मैंने साइंस को भी जोड़ा है। कल इसी प्रकार ध्वनि का जो चैप्टर है सीरीज़ के रूप में मैं आपके सामने लेके आऊँगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।